Okay, hi students. Today we'll continue our class, which is this revision exercise. It's the last one basically. After this, we'll start off with a new chapter. And last chapter we completed till question number this one 6A. And now we completed A. We'll continue and we'll try to finish this as soon as possible so we can start off with the new one. Question number B says a shopkeeper sold 2615 caps for rupees 134 each and 2568 sweaters for 65 rupees each. Okay, caps are more expensive than sweater, I see. How much does the shopkeeper got? Okay, very simple. Before we do this one, let's do one example. Let me give you one simple example. Okay na? Example. Okay. We'll take the example of a shopkeeper. A shopkeeper sold 5 pens for rupees 10 each. Each means 5 पेन बेचा और हर एक का each means every single, the price of every single pen, हर एक का दाम 10 रुपये. ठीक है. और 10 पेंसिल्स बेचा फॉर रुपीज़ 2 ईच और 10 पेंसिल बेचा जिसमें हर पेंसिल का कितना दाम लिया, हर एक पेंसिल का 2 रुपये लिया. तो हमको पता करना है हाउ मच मनी डिड ही अर्न, टोटल कितना उसने अर्न किया उसके लिए. ठीक है. 5 पेंसिल बेचा और एक पेंसिल का कितना है, एक पेंसिल का दाम, एक पेन का दाम, सॉरी पहले हम पेन करेंगे. एक पेन का दाम है ₹5. ठीक है. कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹10. सॉरी माय बैड. कॉस्ट ऑफ ईच मतलब एक पेन का रुपीज़ कितना, 10. उसने कितना बेचा, 5 पेन, तो 10 × 5 सिंपल ₹50. तो पेन में टोटल बेच के उसने कितना कमाया, 50 रुपीज़ कमाया. वैसे ही ईच लिखा है ना, मतलब एक पेंसिल. ईच मतलब एक पेंसिल का कितना लिया, रुपीज़ कितना है एक पेंसिल का, 2. बेचा कितना उसने, 10, तो 2 × 10 20 रुपीज़ 20. तो पेंसिल बेच के कितना कमा लिया उसने, टोटल 20. अब हमको पता करना है टोटल उसने पैसा कितना कमाया, 5 पेन और 10 पेंसिल बेच के. 50 + 20, 50 + 20 इज हाउ मच, 70 rupees. Likewise, we have to do the question number B. A shopkeeper sold कितना caps. चलो पहले हम लिख लेंगे B. इसमें we have to write the statement cost of कितना, 26. cost of पहले हम 134 each लिखा है तो cost of 1 cap लिखेंगे. ठीक है. 1 cap is equal to how much, 134. दिस इज कॉल्ड एट द रेट मतलब उसने इतना कैप सेल किया. एट द रेट मतलब कितना रेट में, 134 ईच, हर एक का 134 करके. ठीक है. तो हर एक ईच मतलब 1 कैप इज इतना. ठीक है. तो हम इतना कैप का निकालेंगे. कॉस्ट ऑफ कितना कैप्स बेचे उसने, 2615 कैप्स इक्वल टू रुपीज़ कितना होगा, एक कैप का इतना, तो इतने कैप्स का कितना होगा, दिस इनटू दिस, है कि नहीं. एक पेन का 10 था तो 5 पेन का कितना होगा, 10 × 5. एक पेन का 10 था, 5 पेन का 10 × 5 हो गया. एक पेन का इतना था तो इतने पेन एक कैप का ₹134 था, तो 2615 कैप्स का कितना होगा, 2615 × 134, है कि नहीं. लेट्स मल्टीप्लाई इट. चलो यहाँ पे करते हैं, इंटू 134. डू इट नीटली, डू इट क्लीनली. ठीक है. एंड ट्राई टू डू इट एज स्लो एज पॉसिबल. 4 5 20. ठीक है. 2 कैरी हो गया. 4 1 4 5 6. ठीक है. 4 6 24 4 2 कैरी हो गया इधर. तुम लोग 2 लिखना, मैं इमेजिन कर ले रहा हूँ.
ठीक है, 4 2 8 प्लस 2 10, क्रॉस 0 के नीचे क्रॉस, 3 5 15, 5 1 इधर कैरी आया, 3 1 3 प्लस 1 4, 3 6 18 का 8 1 कैरी, 3 2 6 प्लस 1 कैरिड वाला 1 7, अब डबल क्रॉस 5 1 1 1 1 6 6 1 2 2 है ना, 1 था ना लास्ट में, वी विल एड अप है ना, सिंपली वी विल एड देम अप, ओके 0 0 0 0, 6 प्लस 5 इज 11 11, 1 गॉट कैरिड, ठीक है, 1 प्लस 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 का 4, 1 गॉट कैरिड, 1 प्लस 8 इज 9, 9 प्लस 1 इज 10, 10 का 0, 1 गॉट कैरिड, 1 2, 1 प्लस 1 इज 2, 2 प्लस 7 इज 9, 9 प्लस 6 इज 15, 15 का 5, 1 कैरी, 1 प्लस 2 इज 3, तो उसने कितना कमाया, रुपी 2615 कैप्स का उसने कमाया रुपीज़ 35,000, sorry, not 35,000, it's 3 lakhs, sorry, once 10 100,000 3 lakh 5,000 and 3,50,410, ठीक है, ये कैप्स का हो गया। अब हम ढूंढेंगे किसका, नाउ विल फाइंड द प्राइस ऑफ स्वेटर्स, ठीक है, प्राइस ऑफ कितना, ईच स्वेटर, ईच की जगह तुम क्या भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि मीनिंग एक ही है। कितना है चलो बताओ, टेल मी। 65 ईच, सो रुपीज 65। नाउ हाउ मेनी स्वेटर डिड ही सेल, ही सोल्ड 2568, so price of 2568 sweaters equal to how much, 2568 into 65, let's do it, यहाँ पे करते हैं 2568 into 65, 5 8 is 40, 0 4 carry, 5 6 30, 30 plus 4 34, 3 carry, 5 5 is 25 plus 3 28, 8 2 carry, 5 2 is 10 plus 2 12, ठीक है, you do the calculation slowly, 6 8 is 42 48, 8 4 carry, 6 6 is 36 plus 4 40, 40 का 0, 4 carried again, 6 5 is 30, 6 5 is 30 plus 4 34 का 4, 3 carried, 6 2 is 12 plus 3 is 15, ओके 15 का 5 इधर आएगा, 1 इधर आएगा, ठीक है, हम लोग को थोड़ा जगह नहीं था, हम लोग ने साइड में ले लिया। नाउ लेट्स ऐड देम अप, 0 4 plus 8 is 12, 1 carried, 1 plus 8 is 9, 2 plus 4 is 6, 1 plus 5 is 6, and 1 will come down as it is. So here he earned once 10 100,000 10,000 lakh 1,66,920 rupees, ठीक है। अब बोला है हाउ मच डज द शॉपकीपर गॉट, तो टोटल उसको कितना पैसा मिला, ये टोटल कैप्स का और टोटल स्वेटर्स का, सो लेट्स ऐड देम, है ना। क्या है, कैप्स का दाम कितना है, 3,50,410, कैप का है 1,66,920, लेट्स ऐड देम, 0 plus 0 0, 1 plus 2 is 3, 4 plus 9 is 13, 1 carried, 1 plus 0 is 1, 1 plus 6 is 7, 5 plus 6 is 11, 1 got carried, 1 plus 3 is 4, 4 plus 1 is 5. So rupees how much, 5,17,330, ठीक है, this is your answer. This is how you have to do it. Now we'll do question number C. How to do it. All right. Question number C reads, the factory produces
Okay, how much is it? Let's count. 1, 2, 3. Ones, tens, 100. 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. 24 lakh, 14,861 pieces of nails. Nails मतलब कील, ठीक है ना? Nails. Every day, हर दिन. At the rate, हाँ, at the rate मतलब कितना रुपए में? At the rate 10 पैसे पर nail. अब हर nail का दाम कितना है? Per nail. Each nail and per nail. Each and per means same. Each and per means always remember same. That's the price of one single commodity. तो per nail मतलब हर nail का कितना है? 10 पैसे. This time the price isn't it? Is not in rupees, it's in पैसे, क्योंकि nail सस्ते होते हैं, ठीक है? 10 पैसे. How much money did company make if sells the same quantity of nails at 35 पैसे? Simple. 10 पैसे का nail है, ठीक है? तो हाउ मच मनी विल कंपनी मेक अगर उसी नेल को वो 35 पैसे करके बेचेगा? सिंपल है, तो हमको 10 पैसे का निकालना ही नहीं है. डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ वी विल राइट डाउन द गिवन थिंग्स, ठीक है? गिवन इज नंबर सी, गिवन. ओके, प्राइस ऑफ कितना नेल? 1 नेल कितना है? रुपी. ओके, पैसे. तो पैसे को हम ऐसे नहीं लिखते, 10 पैसे. लेट्स राइट इट पी. 10 पैसे, ठीक है? तो ये तो हमको बताया है कि ये एक्चुअल दाम है उसका. बट इफ, अब बोला है कि इफ प्राइस ऑफ 1 नेल या फिर पर नेल, इट्स सेम, ठीक है, इज 35 पैसे, ठीक है? अगर उसको हम 35 पैसे में बेचते हैं, 35 पैसे में बेचते हैं तो कितना कमाएगा? तो हमको एक नेल का तो पता चल गया, 35 पैसा है. इसको हम अभी नहीं ले रहे क्योंकि इसका कुछ काम नहीं है. असली हमको बोला गया कि ढूंढो 35 पैसे में अगर हम बेचेंगे पर नेल तो कितना पैसा कमाएगा कंपनी, ठीक है ना? वी हैव टू फाइंड आउट इफ per nail is sold at 35 paise, then how much money will the company earn? Now the number of nails they produce are how much? Nails, okay, let's write nails produced equal to how much? 24 lakh, okay, 14,861, okay, 24 lakh 14,861. Ones, tens, 100. Ones, tens, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh. ओके, सो इसको हम क्या करेंगे? अगर इतना नेल प्रोड्यूस होता है और हर नेल का इतना दाम होता है तो टोटल कितना पैसा कमाया? दिस इंटू दिस, सिंपल. 24 24 lakh 14,861 multiplied by 35. Let's multiply. 5 ones are 5, 5 6 are 30, 0, 3 got carried. 5 8s are 40, 40 plus 3, 43, 3, 4 carried, 5 4s are 20, plus 4, 24, 4, 2 got carried, 5 ones are 5, plus 2 is 7, 5 4s are 20, 0, 2 got carried, 5 2s are 100, plus 2 is 12, ठीक है? Put one cross under the last digit. 3 ones are 3, 3 6 are 18, 18, 1 got carried, 3 8s are 24, plus 1, 25, 5, 2 got carried, 3 4s are 12, plus 2, 14, 14, 1 got carried, 3 1s are 3, plus 1, 4, 3 4s are 12, 2, 1 carried, 3 2 is 6, plus 1 7, ठीक है?
Let's add them. 5, 0 plus 3 is 3, 8 plus 3, 9, 10, 11, 1. 1 got carried, 1 plus 4 is 5 plus 5, 10. 1 carried, 1 plus 7 is 8. 8 plus 4 is 12, 2. 1 carried. 1 plus 0 is 1. 1 plus 4 is 5. 2 plus 2 is 4. 1 plus 7 is 8. So this much. How much is it? It's ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. 8 crore, 45 lakh, 20,135. How much? Rupees? No. Paise. Why paise? Because we multiplied it by 35 paise. That is why the answer will also come in paise. Okay? To convert this, we have to divide this by 100. Why 100? See, 1 rupees equal to 100 paise. Okay? Then 2 rupees is equal to 2 into 100. तो जब इसको उल्टा करेंगे, इफ आई एम गिव, तो ये 200 पैसे हो गया ना. नाउ इफ आई एम गिवन 200 पैसे, हमको रुपीज़ में चेंज करना है, तो क्या करेंगे? तो इसमें मल्टीप्लाई किया था, व्हेन इट गोट्स टू द अदर साइड, ठीक है, इट विल गेट डिवाइडेड बाय हाउ मच? 200. इसमें 100 से मल्टीप्लाई हुआ था, दिस टाइम इट विल गेट डिवाइडेड बाय 100. क्या बचा? ओनली 2 रुपीज़ इज इक्वल टू 200 पैसे. 2 इज इक्वल टू 200 पैसे. Likewise, we have to change paise to rupees, we have to divide by 100, and rupees to paise we have to multiply by 100. Simple. Let's divide this by 100. अगर हम 84520,135 को 100 से डिवाइड करें, there is a simple rule, मैंने पहले भी सिखाया है. This shall become 84520,135. Ones, tens, 100. Ones, tens, 100 rupees. ठीक है? 8,45,201.35 रुपीज़. ठीक है? पॉइंट लगेगा वंस, टेंस, 100 में, क्योंकि इट्स बीइंग डिवाइडेड बाय 100. Check the answer. I am not checking the answer. If there is any doubt, do contact me. Okay? I am not checking the answer because this should be the answer. I'll tell you how to do question number D. You have to try this at home. Question number D says, a bank account got deposits of this much. एक बैंक अकाउंट में इतना डिपॉजिट है. Let's count how much is it. Ones, tens, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore. Okay, 2 crore 25 lakh 75,831. इतना रुपीज़ जमा है उसमें. एक कंपनी ने डाला, कोई भी कंपनी ने डाल दिया, ठीक है, अपने बैंक अकाउंट में. आफ्टर अ मंथ, एक महीने बाद, विदड्रू मीन्स निकालना. VITHRAW इट्स द पास्ट फॉर्म ऑफ विदड्रॉ मतलब निकालना. कितना निकाल लिया? 1,63,57,473 निकाल लिया. इतने में से इतना निकाल लिया. हाउ मच मनी इज लेफ्ट मीन्स बचा हुआ. सिंपल. तुम्हारे अकाउंट में 4 रुपये था, 2 रुपये निकालने, कितना बचा? 4 माइनस 2 रुपये. इतना रुपये था, इतना निकाल लिया. व्हाट विल यू डू? यू विल सब्ट्रैक्ट दिस बाय दिस. एज सिंपल एज इट इज. दिस इज योर होमवर्क. ठीक है? आई वांट यू टू डू दिस विथ गिवन. तुमको देना पड़ेगा. मनी डिपॉजिट इक्वल टू दिस मच. मनी विड्रॉल इक्वल टू दिस मच. ठीक है? मनी डिपॉजिटेड इक्वल टू रुपीज़ दिस मच. मनी विड्रॉन इक्वल टू रुपीज़ दिस मच. मनी लेफ्ट इक्वल टू दिस माइनस दिस. जो आंसर आएगा वो तुम्हारा बचा हुआ पैसा होगा. फ्रेम द प्रॉब्लम्स ऑफ द फॉलोइंग. एडिशन, ये दोनों को प्लस करोगे. दिस इज ऑल्सो योर होमवर्क. DN7 इज योर होमवर्क. वाई आई एम गिविंग इट यू एज अ होमवर्क? बिकॉज इट्स वेरी सिंपल. फ्रेम द वर्ड प्रॉब्लम्स फॉर द फॉलोइंग. तुमको एक वर्ड प्रॉब्लम बनाना है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन. तुम जैसे ये हो गया तुम्हारा. चलो मैं एक करके दिखा देता हूँ. 7 है, एडिशन है, इतना प्लस इतना. ठीक है? 25760, सॉरी, एंड 30894. ये दोनों को ऐड करना है, पर उसके लिए तुमको एक प्रॉब्लम खुद बनाना पड़ेगा. यू हैव टू मेक वन क्वेश्चन. सो लेट्स मेक वन क्वेश्चन. A has
₹25607. B has rupees how much? Okay, I'll write it here. 30894. ठीक है. What is their total amount? Simple. टोटल मतलब यू हैव टू ऐड दीज टू. तो क्वेश्चन मैंने एक बनाया, वैसे ही तुमको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा. ठीक है, ट्राई इट. चलो नहीं होगा तो आई विल मेक यू डू इट. ठीक है, मैं करके दिखाऊंगा. B C and D, A B C D, try this one, and D from question number 6. इसमें क्वेश्चन बनाना है. सब्ट्रैक्शन बोल देना है कि चलो किसी का इतना रुपया था, निकाल लिया तो इतना, तो कितना बचा. मल्टीप्लिकेशन एक का इतना, तो इतने सारे का कितना होगा. और डिवीजन इतना सारा है और इतने लोगों में डिवाइड करना है तो कितना आंसर आएगा. मैंने हिंट दे दिया है. ट्राई इट ऑन योर ओन. इफ़ यू आर नॉट बीइंग एबल टू डू इट, आई विल डू इट, एंड आफ्टर दिस विल स्टार्ट अप विद अ न्यू चैप्टर. ठीक है, until then do your homework and send it to me on my WhatsApp. Thank you.